2 चरणों के चुनाव के बाद चुनावी लड़ाई शिव बनाम राम की हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के शिव और राम पर दिए गए बयान ने बीजेपी को कांग्रेस पर फिर हमला बोलने का मौका दे दिया है। कांग्रेस जहां राम से शिव की सियासी जंग की बात कर रही है, तो वहीं बीजेपी ने इसे भगवान राम का अपमान बताया है। सवाल है कि क्या राम को शिव से लड़ाकर चुनावी जंग जीतने की कोशिश हो रही है? इनका भी नाम शिव कुमार, अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है। तो सुना आपने, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार करते करते बीजेपी को हमला बोलने का नया मौका दे गए। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार शिव कुमार डहरिया के प्रचार कर रहे थे और यहाँ उनके बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी का आरोप क्या है, उससे पहले एक बार फिर ये पूरा बयान सुनिए। अभी नाम शिव कुमार, अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है, क्योंकि ये शिवा है। मेरा भी मल्लिकार्जुन बोले तो मैं भी शिवा हूँ। ऐसे धार्मिक बातें करके लोगों को फंसाओ मत। अब ये बयान सियासी भूचाल ले आया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर सीधे सीधे आरोप लगाया है कि कांग्रेस अब भगवानों को बांटने की कोशिश कर रही है। मल्लिकार्जुन साहब, नाम नैन सुख आंख का अंधा, ये कविता है। और आप जब टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ देते हैं, जब आप राम के अस्तित्व को नकारते हैं, जब राम सेतु को नकारते हैं, तो आपके नाम में कुछ नहीं बच जाता। आप केवल टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक रह जाते हैं। जाहिर है बीजेपी और कांग्रेस में अब खड़गे के बयान के बाद नया संग्राम छिड़ गया है। अगर उनको कोई आपत्ति है तो शिकायत करें, बस। उन्होंने कुछ गलत बात नहीं कही और हमारे कैंडिडेट का नाम ही शिव है। शिव को जो जानता नहीं वही ऐसा बोल सकता है, ये भी शिव का अपमान है। सवाल यह है कि क्या राम को शिव से लड़ाकर कांग्रेस जीतने की रणनीति पर काम कर रही है? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान में राम विरोध नहीं है? क्या चुनाव मैदान में बांटने की राजनीति जरूरी है? वैसे बीजेपी भी कांग्रेस पर राम विरोधी होने का आरोप लगातार बढ़ती आई है। चाहे राम मंदिर निर्माण की तारीख पर कांग्रेस का प्रहार हो या प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अयोध्या से मुंह फेरने की बात हो, कांग्रेस ने बीजेपी को बोलने का मौका दिया। दूसरी ओर हाल ही में मार्च के महीने में राहुल गांधी महाकाल की नगरी उज्जैन में भगवान शिव के दर्शन करने गए थे और खुद को शिव भक्त बताया था, जबकि इसके पहले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कहा था कि राम की कोई लहर है ही नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है कि लहर है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको उस दिन भी बताया, ये बीजेपी का एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है। बीजेपी के मुताबिक इस चुनाव में राम की लहर है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनावी मैदान से कांग्रेस पर राम विरोधी कहकर उन पर तंज कस रहे हैं। निमंत्रण भी भेजा, लेकिन कांग्रेस के 7वें आसमान के अहंकार ने वो अपने आप को राम से भी बड़ा मानते हैं, प्रभु राम से भी बड़ा मानते हैं, और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकरा दिया। कांग्रेस अच्छे से जानती है कि अगले 5 चरणों में चुनाव मैदान में कड़ी टक्कर मिलने वाली है। ऐसे में इस तरह के सियासी बयान के मतलब भी निकाले जा रहे हैं। मेरा भी मल्लिकार्जुन बोले तो मैं भी शिवा हूँ। देखना यह है कि अब राम और शिव के नाम पर चुनावी संग्राम किस दिशा में बढ़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राम का मुकाबला कर सकता है। और आइए अब आपको बताते हैं 24 के चुनाव में हिंदू देवी देवताओं के नामों का जिक्र कैसे कई बार हो रहा है। एक बार नहीं हो रहा है, कई बार हो रहा है। भगवान शिव का नाम पहली बार चुनाव मैदान में लिया जा रहा है और इस पर कांग्रेस और बीजेपी आपस में भिड़ गए हैं। इससे पहले शक्ति नाम लिया गया था और शक्ति को लेकर बीजेपी कांग्रेस में घमासान मच गया था उस वक्त। जबकि भगवान राम और रामलला को लेकर तो सियासी बयानबाजी आप दर्शकों से सियासी मैदान में सुन रहे होंगे। यही नहीं, माता सीता के मुद्दे पर भी कई बार राजनीति हो चुकी है और महाराष्ट्र में
भगवान हनुमान पर भी शिवसेना और बीजेपी आमने सामने आ चुके हैं। जबकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा को लेकर जमकर राजनीति की, जिसका जवाब देने के लिए खुद बीजेपी मैदान में उतर आई। अब सवाल है कि क्या इसके बगैर राजनीति हो सकती है? जी न्यूज़।